बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 4 जलवायु। इस अध्याय से संबंधित हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? क ऑप्शन दिया है मई के आरंभ में, ख ऑप्शन दिया है जून के आरंभ में, ग ऑप्शन दिया है जुलाई के आरंभ में और घ ऑप्शन दिया है अगस्त के आरंभ में। तो दोस्तों, जो भारत में मानसून का आगमन हो जाता है वो 1 जून से हो जाता है शुरुआत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, जून के आरंभ में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 2। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, इनमें से देखिए उत्तर पश्चिम बोला है तो आप डायरेक्शन देख लेंगे। ए होता है आपका नॉर्थ उत्तर, ए साउथ होता है दक्षिण, ए ईस्ट होता है पूरब और ए वेस्ट होता है पश्चिम। तो इसमें बोला उत्तर और पश्चिम। तो इस एरिया में जितने भी हैं एरिया, जैसे कि राजस्थान हो गया, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। क ऑप्शन दिया है इनमें चक्रवातीय दबाव, ख ऑप्शन दिया है पश्चिमी विक्षोभ, ग ऑप्शन है मानसून की वापसी, घ ऑप्शन दिया है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो दोस्तों, इनमें से 2 कारण हो सकते हैं। जैसे कि शीत ऋतु में उधर से मानसून का भी वापसी होता है और पश्चिमी विक्षोभ होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 3। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है? क ऑप्शन दिया है ऊंचाई, ख ऑप्शन है अक्षांश, ग ऑप्शन वायु दाब और घ ऑप्शन ए सभी। तो दोस्तों देखिए, जो भारत की जलवायु होती है उसे प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। जैसे ऊंचाई हो गया, अक्षांश, वायु दाब हो गया, ऊंचा वक्ष हो गया, समुद्र तट की दूरी हो गया, ये सब जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, ए सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवनें कहलाती हैं? क ऑप्शन है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ख ऑप्शन उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें, ग ऑप्शन दिया है चक्रवाती पवनें और घ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से पूछा है प्रश्न भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवनें। तो इसमें जो समुद्र की ओर बहने वाली पवनें होती हैं वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। वह स्थान जहां दिन रात के तापमान में अधिक अंतर होता है? क ऑप्शन दिया है पूर्वी घाट मैदान, ख ऑप्शन है पश्चिमी तट, घ ऑप्शन है थार का मरुस्थल और घ ऑप्शन है पूर्वी तट। तो दोस्तों, इनमें से जो पूछा जाए दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर होता है वो मरुस्थल में होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, मरुस्थल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 6। भारत की जलवायु को कहा जाता है? क ऑप्शन दिया है मानसूनी जलवायु, ख ऑप्शन है गर्म जलवायु, ग ऑप्शन है ठंडी जलवायु और लास्ट ऑप्शन घ है शुष्क जलवायु। तो दोस्तों, जो हमारे भारत की जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है, जो कि 1 जून से प्रारंभ हो जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? क ऑप्शन दिया है सिलचर, ख ऑप्शन है चेरापूंजी और ग ऑप्शन है मौसिनराम और घ ऑप्शन है गुवाहाटी। दोस्तों, आप बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसमें बोला जा रहा है विश्व में सबसे अधिक वर्षा, तो मौसिनराम में होता है जो कि मेघालय में स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मौसिनराम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 8। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानी भागों में चलने वाली पवनें कहलाती हैं? क ऑप्शन दिया है काल वैशाखी,
ख दिया है व्यापारिक पौने, ग दिया है लू और घ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से बोला जा रहा है ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिनों में उत्तरी मैदानी भागों में चलने वाली पौने तो उसे लू कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा लू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारत में शीत ऋतु की क्या विशेषता है? क ऑप्शन दिया है गर्म दिन एवं गर्म रातें, ख ऑप्शन दिया है गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ग ऑप्शन दिया है ठंडा दिन और ठंडी रात और घ ऑप्शन दिया है ठंडा दिन गर्म रातें। तो दोस्तों इसमें जो शीत ऋतु ठंडी का क्या विशेषताएं हैं तो इनमें से गर्म दिन जो होता है और ठंडी रातें होती हैं, ये शीत ऋतु की विशेषताएं होती हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा गर्म दिन एवं ठंडी रातें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 और ये इस अध्याय का लास्ट प्रश्न भी है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग है। क दिया है वायुमंडल, ख दिया है वो जलवायु और ग दिया है निम्न वायुदाब क्षेत्र और घ दिया है मानसूनी गर्त। तो दोस्तों देखिए लंबे समय में मौसम की अवस्थाओं को विविधताओं का जो होता है कुल योग वो जलवायु का होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा जलवायु। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यदि ज़रा सा भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।